अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाला विधानसभा उपचुनाव जहां समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल था, तो वहीं लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली हार के बाद योगी नेतृत्व की असली परीक्षा भी था। इस परीक्षा में भले ही योगी का नेतृत्व जीत का दम भर रहा हो, लेकिन इन सबके बीच पिछले कई दिनों से लगातार विपक्षी दल समाजवादी पार्टी इस चुनाव में होने वाली संभावित धांधलियों को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाता रहा। आखिरकार भाजपा की जीत हुई, लेकिन सवालों का मजमुआ अभी भी वहीं का वहीं है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाने वाली मिल्कीपुर में आखिरकार समाजवादी पार्टी अपने ही बूथ पर कैसे हार सकती है। अचानक मिल्कीपुर में ऐसा क्या हुआ जिससे समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं का बीजेपी के खेल की तरफ किए गए इशारे में कुछ सच्चाई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर वाकई में कोई खेल हुआ हो, क्योंकि बीते एक दिन पहले अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन पर जो सवाल उठाए थे वो बेहद गंभीर थे। अपने तमाम पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन को कफन उड़ाने तक की बात भी कही थी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इलेक्शन कमीशन का पिंडदान भी कर डाला था। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव का ये बयान जरा गौर से सुनिएगा, समझिएगा और फिर इलेक्शन कमीशन के बारे में जो बातें रामगोपाल यादव ने कही हैं उसमें कितना दम है और इस बात को भी जान लीजिएगा। नहीं, समाजवादी पार्टी को पहले ही अंदाज था जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जीरो हो गया था, तो हम लोग तो पहले ही से जानते थे। इसीलिए पार्लियामेंट में इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन का कफन डाल दिया था। जब वो कुछ भी किसी जो गड़बड़ी हो रही हो इसका नोटिस कमीशन ले तो कोई किसी को भी वोट डाल सकता है, बूथ कैप्चर कर सकता है, पुलिस के जरिए लोगों को खदेड़ सकता है बूथ से। यही हुआ। बीजेपी में भी बीजेपी ने जो ये बता रहे हैं कि उनकी अच्छी जीत है और किन की 27 साल बाद बीजेपी आई है तो 7 महीने बाद चली जाए। ज्यादा उन्हें प्रसन्न नहीं होना चाहिए। 27 वर्ष के बाद आई, वापस सारी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री रोज मीटिंग करते रहे, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने पद की गरिमा को ताक पर रखकर हर तरीके का सत्ता का दुरुपयोग किया, आपको हैरेस करने का काम किया और तब भी नहीं आप हारती। कांग्रेस बीजेपी को जिताने में लगी हुई थी, कांग्रेस आपको हराने में और बीजेपी को जिताने में। सर, कुंभ को लेकर के जिस तरह से वोटों का आंकड़ा से बताया जा रहा है, दुनिया जानती है। देखो जाके वहाँ बक्सर में। अब ये तो कोई मीडिया बता ही नहीं सकता है, आप लोगों की हिम्मत नहीं कोई बता देगा गंगा में लाशें तैर रही हैं। तो अभी आपने सुना कि रामगोपाल यादव ने किस तरह से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में धांधलियों के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। भले ही बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को 61,540 वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। चंद्रभानु पासवान को 1,46,141 वोट मिले, जबकि अजीत प्रसाद को 84,601 वोट मिले। लेकिन इसके पीछे तमाम तरह के सवाल अब भी पनप रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये जीत भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 1991 से लेकर अब तक सपा ने यहाँ पर 6 बार जीत हासिल की है, जबकि भाजपा को सिर्फ 2 बार ही जीत हासिल हुई है। इसके अलावा बसपा के 2 विधायक भी इस सीट से निर्वाचित रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर करारी हार के बाद भाजपा के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था, जिसे चंद्रभानु पासवान ने बचा लिया। ये जीत इस सीट के चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जीत है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि सपा प्रत्याशी अपने ही बूथ से हार गए। ये सवाल भी आम जनता के गले फिलहाल नहीं उतर रहा है। चुनाव के दौरान ही प्रत्याशी अजीत प्रसाद के सांसद पिता अवधेश प्रसाद घर से ही नहीं निकले थे। घर पर ही देश की एक प्रतिष्ठित मीडिया एजेंसी से बातचीत में अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। अवधेश प्रसाद ने कहा था कि भाजपा ने बेईमानी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उनके गुंडों ने बूथ कैप्चरिंग की। यही नहीं, सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि ये झूठी जीत है, जिसका जश्न भाजपाई आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। जिन अफसरों ने घपलेबाजी की वो सजा जरूर पाएंगे।
न कुदरत उन्हें बख्शेगी न कानून। फिलहाल मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने योगी के मजबूत नेतृत्व को पुरजोर तरीके से स्वीकार तो कर लिया, लेकिन राम राजा के दरबार यानी कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट में भाजपा को मिली जीत पर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी लगातार गंभीर सवाल उठाता रहा है। बूथ कैप्चरिंग की बात भी सामने आती रही, पर भाजपा पर उठ रहे गंभीर सवालों का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from